तुम लोग खुद तो बेअकल हो ही, लेकिन लगता है कि तुम मुझे भी पागल करके छोड़ोगे। जज्बात में आने की जरूरत नहीं। तुम हट्टे कट्टे मर्द हो। तुम्हारे लिए तो ये सब कुछ बहुत आसान है। बस अपनी नस्ल को तुम्हें आगे बढ़ाना है। यूं उस घर में तुम्हारी जगह जिंदगी भर के लिए आसान हो जाएगी। समझ गए ना? आसान का क्या मतलब है? तुम क्या समझते हो मुझे? हाँ ठीक है, माँ के बाद उन्होंने मेरी सरपरस्ती की, इस पे एतराज नहीं, एहसान मानता हूं। इसीलिए उन्होंने आज तक जो कहा सर झुका दिया। तुम्हारे फायदे में है कहकर मुझे शीरी से ब्याह दिया। अब देखो मेरी हालत। तुम्हारी हालत को क्या हुआ है? चचा के साए में जिंदगी बड़े आराम से गुजार रहे हो। बाहर से शायद ऐसा ही लगता होगा। जिस औरत के साथ दिल ना हो उसके साथ एक बिस्तर में रहना क्या होता है जानते हो? एक कमरे में सांस लेना भी अजाब है। वो घर मेरे लिए जहन्नुम से कम नहीं है। तो अच्छा है ना, शायद तुम्हें उससे मोहब्बत हो जाए। इसी तरह तुम्हारी जिंदगी भी जन्नत बन जाए। एक बार की गलती से मेरी जिंदगी बर्बाद होकर रह गई। मैं दोबारा इस जाल में नहीं पड़ूंगा। खुशामदीद आपा। जल्दी बताओ, अम्मी कहाँ है? अम्मी ऊपर है आपा जान। क्या हुआ है? शहरजाद बेटी, क्या आप भी सब जानती थी अम्मी? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हुआ है मेरी बच्ची, बताओ तो सही। तुम्हारे बाबा ने क्यों बुलाया था तुम्हें? बाबा ने कहा है कि फिरहाद से मेरी शादी मुनासिब नहीं है ये सब तो होना ही था। और मजीद के मेरे लिए एक रिश्ता भी तय कर लिया है। हमारे अजीम बड़े साहब ने बाबा से मेरा रिश्ता मांगा है। क्या? लेकिन किसके लिए? उनके भतीजे और उनकी बेटी के शौहर कुबत साहब के लिए। और बाबा भी इस रिश्ते को मुनासिब समझते हैं। आपा जान, आप ये क्या कह रही हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? आप और फरहाद भाई एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, बाबा ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनकी नजर में मेरी मोहब्बत और चाहत की अब बिल्कुल भी कोई अहमियत नहीं रही है। वो तो बस किसी से भी मेरी शादी करवा देना चाहते हैं, जैसे मैं कोई बेकार चीज हूँ उनके लिए। सच कहूँ तो हैरत है मुझे। ठीक है भैया, मेरे आने तक उस पर नजर रखना, समझ गई? अकेले मत छोड़ना उसे। आ जाओ। चचा जान, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ कहो। मैंने कुछ सुना है अभी। क्या सुना तुमने? मेरी आइंदा जिंदगी से मुताल्लिक कुछ बातें, मगर हैरत यह कि सबसे आखिर में मुझे खबर मिली। हत्ता के साले को भी खबर है। शायद पहले मुझसे बात नहीं करनी चाहिए थी। कौन कितना जाने और कितना जानना चाहता है, ये फैसला मैं करता हूं। अगर तुम्हारे कानों तक कोई बात पहुंची है तो उसमें मेरी मर्जी है। और मेरे सामने यहां आकर बातें बनाने के बजाय जरा मर्द बनो और अपनी बीवी की खबर लो। सुबह से लेकर अब तक वो अपने बिस्तर से नहीं उठी, एक लुकमा तक नहीं खाया उसने। क्या इस बात की खबर है तुम्हें? मेरी बात सुनो कुबत, मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और मत आजमा मुझे। आ जाओ। शाम बखैर मेरी प्यारी बेटी। शाम बखैर बाबा। भैया ने फोन किया था कि आज सारा दिन तुमने एक लुकमा तक नहीं खाया। वो कौन सा गम है जिससे मेरी बेटी इतना परेशान है? कहीं तुम बीमार तो नहीं, या कोई परेशानी है तुम्हें? अपने बाबा को बताओ मेरी प्यारी बेटी। मेरी तरफ देखो,
बताओ कि किसी ने कोई तकलीफ पहुंचाई है तुम्हें? कुबत ने कुछ कहा है क्या? मैं सब सुन चुकी हूँ बाबा। आप कुबत की शादी किसी और औरत से करवा रहे हैं। जानती हो, जिंदगी को गुलजार समझ लेना एक मासूम सी गलती है। तुम एक बहादुर और मजबूत लड़की हो, मुझ पर भरोसा करो, सब संभाल लूंगा मैं। इस दौरान तुम्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यकीन जानो वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो, मैं तुम्हें 2 रास्ते दे रहा हूं। नंबर 1 जिसमें कुबत को मरना होगा, या नंबर 2 वो हमारी नस्ल को आगे बढ़ाने वाले फर्द के तौर पर जिंदा रहेगा। कुबत से मुझे किसी किस्म का कोई फायदा नहीं, और साथ तुम भी उसके साथ नाखुश हो। अगर मुझसे पूछो तो मैं पहला रास्ता चुनूंगा, मगर तुम ये बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। ऐसा ही है ना? आप चाहते हैं कि मैं कुबत से तलाक ले लूं? ये किसी मौत से कम नहीं होगा बाबा। ये अलहदगी सिर्फ पैदाइश तक की होगी, और उसके बाद फिर तुम कुबत के साथ होगी। हाँ, ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान रहेगी। वादा करो। क्या हुआ? वादा करो शीरी। कम से कम इसके लिए किसी गवार को ढूंढ लेते। अगर गंवार को लाता तो और मुश्किलात बढ़ जाती। उनका तो काम ही बच्चे पैदा करना और शौहर की खिदमत करना है। उन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका शौहर उनसे प्यार करता है कि नहीं। बस वो इसी जिंदगी को अपना नसीब समझकर अपना लेती हैं। लेकिन बाबा, वो लड़की खूबसूरत भी तो है। अगर कुबत उस पर माइल हो गया तो? क्या आपने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा बाबा जान? वो लड़की तुम्हारे शौहर की बीवी नहीं बनेगी। उसका सारा ध्यान अपने मुस्तकबिल पर है। ना वो घरदारी जानती है और ना ही कुछ और। एक नंबर की जिद्दी है। मुझ पर भरोसा रखो, कुबत 2 दिन में ही उस लड़की से उकता जाएगा, देख लेना ये। और इस तरह वो समझ जाएगा, फिर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। अगर उन दोनों का बच्चा हुआ तो वो लड़की यहां से चली जाएगी। मैं उस बच्चे को पालूंगी, मैं उसकी मां बनूंगी। बिल्कुल ऐसा ही होगा मेरी जान, और तुम दोनों एक हकीकी खानदान बनोगे, पहले से भी ज्यादा खुश। भरोसा रखो मुझ पर।